Children, I hope you are doing well. So let's start with me. Chapter 15, How the United Nations Works by Coral Publisher. Right? So let's start with introduction part. The United Nations has met with both success and failures in its work. अगर हम United Nations की बात करें तो इसमें एक टाइम पर सक्सेस थी और दूसरे टाइम पर फेलियर्स भी था. To attain its goals, the United Nations organize many organs that work in mutual cooperation. अगर हम बात करें कि उन्होंने अपने गोल को कैसे अचीव किया, तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे अपने ऑर्गन्स थे वो क्या किए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज किए. दीज ऑर्गन्स आर डिस्कस्ड बिलो. ये जितने भी ऑर्गन्स थे उनको हम नीचे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वाज द जनरल असेंबली. सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल असेंबली की. द जनरल असेंबली इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो हमारी जनरल असेंबली थी वो क्या थी, यूनाइटेड नेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. वेयर ऑल द मेंबर नेशंस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जिसमें क्या होता है, हर एक मेंबर का अपना एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था. ईच नेशन बिग और स्मॉल हैज़ वन वोट. चाहे वो नेशन छोटा हो या फिर बड़ा हो, उनको एक वोट देने का अधिकार था. इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन द UN पुट्स अ मैटर टू वोट. अगर हम बात करें UN की तो वहाँ पर वोट देने का सबसे ज़्यादा मैटर माना जाता था. इट डज इट वर्क through its committee which makes suggestions for peaceful settlements of disputes. Its functions are to maintain peace. अगर हम बात करें इसकी कमेटी की तो उन्होंने क्या किया, आपस में सजेशंस लिए जिससे कि वो पीसफुल सेटलमेंट्स डिस्प्यूट्स का कर पाएँ और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ. Yes children, now we'll move ahead with the another line. So what they did at that time, each nation whatever it is big or small, they have one vote. In order to make decision, अगर हम decision making की बात करें, the UN puts a matter to vote. तो उन्होंने क्या किया, हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया. It does it work through its committee. उन्होंने क्या किया, अपनी कमेटी के साथ मिलकर वर्क किया. Which makes suggestions for peaceful settlement of disputes. जिससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर सजेशंस लिए जिससे कि वो जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको बहुत पीसफुली सेटल कर पाएँ. इट्स फंक्शंस आर टू मेंटेन पीस, encourage international cooperation and to control the finances of the United Nations. अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो पीस मेंटेन करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनकरेज करना और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी फाइनेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना था. नाउ वी विल रीड अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल. अब हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में रीड करेंगे. राइट चिल्ड्रन, so let's just start with it. The Security Council consists of the representatives of 15 nations. अगर हम बात करें तो उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, so there were 15 representations of nation. 5 of these are permanent member. जिनमें से जो 5 होते थे वो उनके परमानेंट मेंबर थे. They are the People's Republic of China. वो वहाँ के चाइना से रिलेट करते थे, फ्रांस से, रशिया से, यूनाइटेड किंगडम से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. The other 10 members are elected for a period of 2 years by the General Assembly. और बाकी के जितने भी members होते थे 10 members, उनको General Assembly के द्वारा सिर्फ 2 years तक के लिए काउंसिल किया जाता था. The primary responsibility of the Security Council is to maintain peace and security among the member nations of the United Nations. अगर हम बात करें बाकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कि उनका एक प्राइमरी टास्क होता था तो वो था पीस मेंटेन करना, उनके बीच में क्या करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना. बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल कैन मेक एनी एक्शन. और अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी में जो काउंसिल थी वो जब तक क्या करती, अपना कोई भी एक्शन सिक्योरिटी से रिलेटेड लेती थी, इट मेंबर्स हैव अ मीट. उनके मेंबर्स को क्या करना होता था, मिलकर सजेशंस देने होते थे. सो बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन दे हैव टू मीट टुगेदर एंड गिव देयर सजेशंस. उसके बाद एटलीस्ट 9 of the 15 members must agree that is necessary for a particular action to be taken. और उनमें से क्या होता था, एटलीस्ट 15 में से 9 मेंबर्स को उस चीज़ पर अपना एग्रीमेंट, अपना एसेंट देना होता था जिससे कि वो पर्टिकुलर कोई भी एक एक्शन ले पाएँ. ऑल द 5 परमानेंट मेंबर्स मस्ट अग्री अपॉन द एक्शन. और फिर उसके बाद जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते थे उनको अपना अग्रीमेंट देना होता था. The Security Council cannot take any action or decision if any of the permanent members say no for it. अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने एक भी टास्क के लिए या एक्शन के लिए नो कहा है तो कोई भी पर्सन फिर वो एक्शन नहीं करता था. दिस इज कॉल्ड द वेटो. इसको हम क्या कहते थे, वीटो कहते थे. नाउ चिल्ड्रन वी विल टॉक अबाउट द सेक्रेटरीट.
द सेक्रेटरीट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगर हम सेक्रेटरीट की बात करें तो वो क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। इट कैरीज आउट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। वो क्या करते हैं, जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की के प्रोग्राम्स होते हैं या फिर पॉलिसीज़ होती हैं वो उनको लेकर आते हैं। इट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और इनको किसके द्वारा हेड किया जाता है, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। द सेक्रेटरी जनरल इज़ इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। और अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो उसको जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। लेट्स मूव अहेड। ही इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और उनको कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है, सिर्फ 5 years के लिए। ही इज़ असिस्टेड बाय hundreds ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UN इन न्यूयॉर्क। अगर हम बात करें उनके बाकी अदर एम्प्लॉयज़ की तो वो क्या करते हैं, UN के लिए हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में वर्क करते हैं। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। Yes children, now we will start with the Economic and Social Council। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के बारे में। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क अंडर द जनरल असेंबली। जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल होती है वो जनरल असेंबली के अंडर वर्क करती है। इट कंट्रोल्स अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन meant to help the poor, the sick and the illiterate all over the world। अगर हम बात करें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, गरीबों की मदद करती है, बीमार लोगों की मदद करती है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी अनपढ़ लोग हैं उनकी सहायता करती है। इट्स मेन पर्पज इज़ टू कैरी आउट द गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल अपलिफ्ट, हेल्थ एंड इकोनॉमिक एड। अगर हम बात करें इसकी मेन पर्पज़ की तो वो है यूनाइटेड नेशंस के गोल्स को पूरा करना। और वो क्या क्या गोल्स हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट होना, हेल्थ कंडीशंस अच्छी होना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इट सेंड्स फूड्स, क्लोथिंग, मेडिसिन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ टू द नीडी एंड टू दोज अफेक्टेड बाय अ कैलामिटी थ्रू इट्स वेरियस एजेंसीज। और वो क्या करती हैं, क्लोथिंग भेजती हैं, मेडिसिन्स भेजती हैं और बाकी जितनी भी असेंशियल चीज़ें होती हैं नीडी पीपल के लिए वो उनको अलग अलग एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड कराती हैं। इट लुक्स आफ्टर वेरियस कमीशंस विच वर्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स सच एज ट्रेड, द इक्वालिटी ऑफ विमेन, पॉपुलेशन एंड ड्रग्स। अगर हम बात करें इसके अलग अलग कमीशंस की तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि ट्रेड करना, विमेंस को इक्वालिटी दिलाना या फिर पॉपुलेशन और मेडिसिन्स में डील करना। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के साथ। तो चलिए रीड करते हैं दूसरा पैराग्राफ। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज़ अ सुपरवाइजर बॉडी। जो हमारी ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो एक सुपरवाइजर बॉडी है। इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प वेरियस टेरिटरीज। ये किस लिए बनाई गई है, काफ़ी सारी जितनी भी हमारी टेरिटरीज हैं उनकी हेल्प करने के लिए। दैट वर नॉट सेल्फ गवर्निंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो कि क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी जिनको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं किया गया था उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था। द काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशंस इन 1994। और क्या किया था, कमीशन ने जितने भी आपके सस्पेंडेड ऑपरेशंस थे उनको सस्पेंड कर दिया था। आफ्टर द लास्ट ऑफ द टेरिटरीज गेन्ड इंडिपेंडेंस। और क्या हुआ था, इसके बाद जितनी भी टेरिटरीज थी उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। नेवरदलेस द ट्रस्टीशिप काउंसिल स्टिल एग्जिस्टेड अंडर द UN चार्टर। अगर हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की तो वो आज भी UN चार्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है। इन द बिगिनिंग देयर वर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो देयर वर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज देयर। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास। लेट्स मूव अहेड विद द अनदर पैराग्राफ। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सो इट डील्स विद द लीगल प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो वो क्या करता था, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के लीगल प्रॉब्लम्स होते थे वो उनमें डील करता था। एनी UN मेंबर में ब्रिंग अ केस बिफोर द कोर्ट। किसी भी टाइम क्या होता था, कोई भी हम US में केस लेकर कोर्ट में पहुंच जाते थे। द कोर्ट हेल्प्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स अमंग वेरियस नेशंस इन अ पीसफुल मैनर। और कोर्ट का क्या काम होता था, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर डिस्प्यूट्स हैं उनको बहुत पीसफुली सॉर्ट आउट कराना। No nations can be forced to bring its disputes before the International Court of Justice। और किसी भी कोर्ट को ये राइट नहीं था कि वो अपने मैटर्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रिप्रेजेंट करे। The court has 15 judges who were appointed
बाय जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल टू अ 9-year टर्म। अगर हम 15 जजेस की बात करें जो कोर्ट के मेन जजेस होते थे, तो उनको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट किया जाता था सिर्फ 9 years के लिए। नो 2 judges में कम फ्रॉम दी सेम कंट्री, और इसमें क्या होता था, कोई भी 2 जज सेम कंट्री से नहीं होने चाहिए। द कोर्ट इंक्लूड्स 1 जज फ्रॉम ईच ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और क्या होता था, जो एक परमानेंट जज होता था कोर्ट के द्वारा जिसको इलेक्ट किया जाता था, वो सिक्योरिटी काउंसिल का ही कोई एक मेंबर होता था। Yes children, now let's see the headquarters of the court are the Hague in Netherlands। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर था, नीदरलैंड के हेग एरिया में लोकेटेड था। Now we will see about the agencies of the United Nations। अब हम यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज के बारे में रीड करेंगे। In addition to the above organs of the United Nations, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के बाकी सारे जितने भी हमने ऑर्गन्स रीड किए उनके बारे में बात करते हैं, सो देयर आर सम स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अभी हमारी कुछ और स्पेशल असेंबलीज भी हैं और भी सारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे, विच डील विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सच एज एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन एंड हेल्थ। इसमें और भी चीज़ें हैं जो बाकी सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, जिसमें से हमारी एग्रीकल्चर आता है, कम्युनिकेशन आता है, लिविंग आता है और वर्किंग और हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं। सम ऑफ द एजेंसीज आर ओल्डर दैन द UN itself, जिनमें से कुछ जो हमारी एजेंसीज हैं वो UN से भी बहुत पुरानी हैं। ईच एजेंसी हैज़ इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें, हर एक एजेंसी का अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेंबरशिप एंड रूल्स, अपने अपने मेंबरशिप होती हैं, अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज एजेंसीज। तो चलिए हम रीड करते हैं बाकी सारी एजेंसीज के बारे में। First is United Nations International Children's Emergency Fund, which name is UNICEF. It is the full form of this word. The aim of this agency is to help member nations to solve problems related to children. अगर हम बात करें यूनिसेफ की, तो ये एक ऐसा एजेंसी माना जाती है बेटा जो कि बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। It was formed after the Second World War in 1946 to meet the needs of children who had suffered from the war। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन था वो 1946 में हुआ था। और किस लिए किया गया था, जितने भी हमारे बच्चे वर्ल्ड वॉर्स में क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए थे, सफ़र कर रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स मनी टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इसका क्या मेन रोल था, लोगों से मनी को इकट्ठा करना और नीडी पीपल तक उसको पहुंचाना। द मनी गोज स्पेशली टू प्रोवाइड फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। It also tries to improve the medical facilities and hygienic conditions of children। अगर हम बाकी और भी चीज़ों की बात करें तो इसने क्या किया था, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया था और बच्चों की जो हाइजीनिक कंडीशंस थी उसमें भी एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था। इन इंडिया आंगनवाड़ीज इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिसेफ। अगर हम आंगनवाड़ी की बात करें तो वो भी किसके द्वारा लीड किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा। In this program, children in villages are brought together and taught how to play, work and sing together। इसमें क्या होता है, बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स या बच्चे गांव में होते हैं उनको एक साथ लाया जाता है और उनको खेलना, पढ़ना, गाना ये सब साथ में सिखाया जाता है। Through this program, their mothers are taught about health care of children and the importance of a balanced diet। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, उनके जो मदर्स हैं उनको सिखाया जाता है कि बच्चों की टेक केयर कैसे करनी है और उनको एक बैलेंस डाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझाया जाता है। Yes children, now we will see they are also taught how to treat small ailments that affect children। उनको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर और बच्चों को ट्रीट किया जाता है। द सोर्स ऑफ यूनिसेफ कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अगर हम बात करें तो इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का भी होता है और पब्लिकली कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहता है। फंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर कलेक्टेड बाय द सेल ऑफ यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स विच आर सोल्ड एवरी ईयर। इसमें क्या होता है, यूनिसेफ के द्वारा काफ़ी सारे हमारे जितने भी ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं फंडिंग के थ्रू वो कलेक्ट किए जाते हैं, जिनको हर साल सेल किया जाता है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क USA। और अगर हम यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है हमारा US के न्यूयॉर्क एरिया में। राइट चिल्ड्रन, आई होप यू गॉट द टॉपिक यूनिसेफ। वी विल प्रोसीड अहेड विद द अनदर टॉपिक नाउ।
Yes, children. So now we will start with United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which means UNESCO. The UNESCO was formed mainly to improve and expand educational programs for adults, girls and women. अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसका जो मेनली फॉर्मेशन था वो एजुकेशन प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करने के लिए किया गया था, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, वुमेन्स के लिए या फिर अडल्ट के लिए. इट ट्राइज टू स्प्रेड द साइंटिफिक एंड एजुकेशनल नॉलेज. इसका जो मेन मोटिव था वो था साइंटिफिक और एजुकेशनल नॉलेज को बढ़ाना. इट ऑल्सो ट्राइज टू एनकरेज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर बाय लर्निंग अबाउट वन अनदर्स कस्टम्स एंड कल्चर्स. अगर हम बात करें तो इसका जो मेन था मोटिव वो था लोगों को एनकरेज करना, अलग अलग कंट्रीज़ की लर्निंग सीखना, कस्टम्स और कल्चर्स को फॉलो करना. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन पेरिस और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था पेरिस में. Now we will read about WHO, World Health Organization. The WHO was established in 1948. इसका जो establishment था वो 1948 को हुआ था. It tries to improve the health of people all over the world. अगर हम बात करें तो इसका जो main motive था वो था लोगों की health को improve करना पूरे वर्ल्ड में by working out means to stop deadful diseases like tuberculosis, malaria, लेप्रोसी, एपिडेमिक्स लाइक स्मॉल पॉक्स. अगर हम बात करें तो इतनी सारी फैटल डिसीजेज से फाइट करने के लिए ही इसका फॉर्मेशन किया गया था. इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज पीपल्स नॉलेज ऑफ हाउ टू लिव इन अ हेल्दी मैनर. अगर हम बात करें इसका जो मेन एम था वो था लोगों में नॉलेज को बढ़ाना कि किस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफ को हेल्दी मैनर में जी सकते हैं. When a disease is spread in epidemic form in any part of the world, अगर कोई भी डिसीज़ एपिडेमिक टाइम में क्या करती है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में फैल जाती है, द WHO प्रोवाइड्स नेसेसरी मेडिसिन एंड सेंड इट्स ओन एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स टू द अफेक्टेड एरिया. तो क्या करता है WHO जो है वो अपने मेडिसिन को, अपने एक्सपर्ट्स को, जो भी उनकी डॉक्टर टीम होती है अफेक्टेड एरिया में भेज देते हैं. हेल्थ इज़ कॉमन वेल्थ. हेल्थ क्या होती है? हेल्थ ही आज के टाइम में वेल्थ है. एंड हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ. हर किसी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. इट्स अ स्लोगन. आर सम ऑफ द स्लोगन्स ऑफ द WHO. ये सब हमारे WHO के द्वारा ही दिए गए स्लोगन्स हैं. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है. राइट चिल्ड्रन? Yes children, now we will start with Food and Agriculture Organization, FAO. Today the world's population is increasing at an alarming rate. अगर हम बात करें वर्ल्ड की पॉपुलेशन की तो वो बहुत ही अलार्मिंग रेट पर धीरे धीरे बढ़ रही है. एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज टू मच. लेकिन हम एग्रीकल्चर लैंड को और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. द एम ऑफ FAO इज़ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन ऑफ दी वर्ल्ड. अगर हम FAO के एम की बात करें तो उसका एम होता है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना. दैट पीपल एवरीवेयर मे हैव इनफ टू ईट. जिससे कि कोई भी पर्सन भूखा ना सो पाए और हर किसी को प्रॉपरली फूड जो है वो इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल हो पाए. इट ऑल्सो ट्राइज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल थ्रू रिसर्च एंड इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर. उन्होंने क्या किया है? फूड की जो भी क्वालिटी है उसको बहुत अच्छे से इंक्रीज़ किया है और लोगों के लिए अवेलेबल बनाया है by the help of research, and they also improved the means of agricultural production. It teaches people how to improve their land by using fertilizers and equipment. और उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया है कि किस तरीके से वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके और इक्विपमेंट्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर को और बेहतर बना सकते हैं. It also aims at fighting disease that destroy crops. और उन्होंने क्या किया है? ऐसी क्रॉप्स जो कि डिसीजेस के द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती हैं उसके खिलाफ भी उनको लड़ना एक एम था. इट हेडक्वार्टर्स आर इन रोम इन इटली. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट रीडिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट. Its aim is to settle differences between money systems of member nations and make it easier for them to trade with one another. इसका जो मेन एम है वो है मनी सिस्टम में जितने भी उनके नेशंस ऑफ मेंबर होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको सेटल करना और उनके लिए एक दूसरे के साथ ट्रेड करना उसको ईजी बनाना होता है. आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. नाउ वी विल मूव अहेड विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो चलिए चेक योर प्रोग्रेस के साथ आगे बढ़ते हैं. Yes children, now we will start with the tick the correct option of this chapter. The president of the General Assembly is elected dash a year. अगर हम president of General Assembly की बात करते हैं तो वो ईयर में कितने टाइम इलेक्ट किया जाता है? वंस,
twice or thrice. So you have to give the answer, it is always once. There are dash permanent members in the Security Council. अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो कितने होते हैं? There are 5 permanent members. The Secretariat has its headquarters in, जो सेक्रेटरीट का The Secretariat has its headquarter in that. सेक्रेटरीट का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पर होता है? So it is in न्यूयॉर्क. द WHO हैज़ इट्स हेडक्वार्टर, और अगर हम WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर होता है? रोम. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. ईच मेंबर नेशन ऑफ द जनरल असेंबली हैज़ डैश वोट. तो हर एक नेशन का जो एक मेंबर था उसके पास कितने वोटिंग का वो था? दैट इज 1 वोट. द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश मेंबर. सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? यू हैव टू टेल द आंसर्स ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस. Now we will see about the true false options. France is not a permanent member of the Security Council. क्या हमारा जो फ्रांस है वो सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर नहीं है? You have to tell the answer. So that is false. It was a permanent member. The Secretary General of the UN is elected for a period of 10 years. क्या जो हमारा सेक्रेटरी जनरल होता है UN का उसको हम 10 years के लिए इलेक्ट करते हैं? No. The answer was for 9 years. So it will be a false statement. Rest of the bookish exercise you have to complete by your own. The matchings are given here and question answers you have to do by your own. Thanks for watching this video.